देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में गिनी जाने वाली यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट आते ही देश भर में जश्न का माहौल बन जाता है। लेकिन कभी कभी रिजल्ट को लेकर हुई छोटी सी चूक खुशी को विवाद और मायूसी में भी बदल देती है। कुछ ऐसा ही हुआ उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में भी। यहाँ ढोल नगाड़े बजे, फूल मालाएं चढ़ी, 1200 लोगों ने जश्न मनाया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद ये खुशी मायूसी में तब्दील हो गई। जिस बेटी को पूरा शहर आईएएस मानकर सिर पर बैठा रहा था, वह दरअसल किसी और की कामयाबी निकली। बेटी के यूपीएससी परीक्षा पास करने की बात सुनकर लोग नाच रहे थे, मिठाइयां बांटी जा रही थी और हर कोई गर्व से कह रहा था कि हमारे शहर की बेटी आईएएस बन गई। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस खुशी पर पूरा शहर झूम रहा है, दरअसल वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी निकलेगी। दरअसल यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट आते ही बुलंदशहर जिले की रहने वाली शिखा गौतम ने लिस्ट में अपना नाम देखा और खुशी से वो भावुक हो गई। उसे लगा कि उसकी सालों की मेहनत रंग लाई है और उसने आईएएस बनकर इतिहास रच दिया है। और बिना देर किए उसने परिवार और अपने सभी रिश्तेदारों को फोन करके खुशखबरी दे दी। खबर फैलते ही शहर भर में जश्न का माहौल बन गया। ढोल नगाड़ों के साथ शिखा का जोरदार स्वागत हुआ, फूल मालाएं पहनाई गई और करीब 1200 लोग इस खुशी में शामिल हो गए। लेकिन कुछ ही दिन बाद सामने आई सच्चाई ने सबको चौंका दिया। दरअसल शिखा ने रिजल्ट की पीडीएफ में केवल अपना नाम देखा था, लेकिन रोल नंबर चेक नहीं किया और 113वीं रैंक जिस शिखा की थी वो कोई और निकली। सच सामने आते ही जिस घर में जश्न था वहाँ मायूसी छा गई। एक छोटी सी गलती ने पूरे शहर की खुशी को अचानक सन्नाटे में बदल दिया। शिखा ने केवल अपना नाम ही देखा था, रोल नंबर नहीं। असल में जो शिखा आईएएस बनी है वो हरियाणा की रहने वाली है। बुलंदशहर की शिखा गौतम अपना रिजल्ट देखकर भावुक हो गई थी और बिना अधिक जानकारी लिए उसने परिवार और रिश्तेदारों को फोन करके जानकारी दे दी थी कि उसने परीक्षा पास कर ली है। शहर में जश्न का माहौल बन गया। ढोल नगाड़ों के साथ शिखा का स्वागत किया गया और जश्न में करीब 1200 लोग शामिल भी हो गए। शिखा की आरती उतारी गई और लोग नाचने गाने लगे। फिर अचानक शिखा गौतम और उसके परिवार का सपना टूट गया। पता चला कि उसने रिजल्ट देखने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। जल्दबाजी में शिखा गौतम ने केवल अपना नाम देखा, लेकिन रोल नंबर की जांच करना भूल गई जो उसका नहीं था। जब इस बारे में शिखा गौतम से बात की गई तो उन्होंने कहा, मुझसे गलती हो गई। वो दूसरी शिखा है जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनका नाम भी शिखा है और मेरा भी। मैंने रिजल्ट के पीडीएफ में केवल नाम ही चेक किया था, यही मुझसे बहुत बड़ी चूक हो गई। मुझे नाम के साथ अपना रोल नंबर भी चेक करना चाहिए था। वहीं शिखा के पिता प्रेमचंद ने बताया कि उसने लिस्ट में अपना नाम देखते ही हमें बता दिया कि उसका आईएएस में सिलेक्शन हो गया है। हमें ये पता नहीं कि दूसरी शिखा कौन है जिसका असल में सिलेक्शन हुआ था, मेरी बेटी का नहीं। हम उस समय घर पर भी नहीं थे, अपनी पत्नी का ऑपरेशन करा रहे थे। खुशी के मारे शिखा भावुक हो गई और उसने पूरी जानकारी नहीं देखी, केवल अपना नाम देखा और उससे ये इतनी बड़ी गलती हो गई। आपको बता दें कि 113वीं रैंक पर असल दावा दिल्ली की शिखा का है और वो वर्तमान में हरियाणा के रोहतक में ब्लॉक विकास एवं पंचायत अधिकारी के पद पर कार्यरत है। दिल्ली से इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने वाली इन शिखा का रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। उन्होंने सीडीएस में 7वीं रैंक हासिल की थी, लेकिन हरियाणा सिविल सेवा में चयन के कारण उसे ज्वाइन नहीं किया था। उन्होंने इस मामले में स्पष्टीकरण के लिए यूपीएससी को ईमेल भी भेजा है। हालांकि यूपीएससी की ओर से अभी आधिकारिक मोहर लगना बाकी है। बुलंदशहर की शिखा को इसलिए भी ज्यादा सुर्खियां मिली क्योंकि उन्होंने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की बेटी बताया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में चपरासी की बेटी बनी आईएएस जैसे शीर्षक के साथ उनकी कहानी पब्लिश हुई। यही नहीं, जब वह बुलंदशहर पहुंची तो जोरदार उनका स्वागत किया गया, उन्हें फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया गया। कई जगहों पर उनके इंटरव्यू भी लिए गए। उनकी सफलता पर भावुक होकर उनके दादा रो पड़े थे, जिनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। वहीं इस मामले को लेकर अब पूरे क्षेत्र में अलग अलग तरह की चर्चाएं हो रही हैं। सच्चाई सामने आने पर परिजनों और मिलने वालों को बहुत बड़ी मायूसी हाथ लगी है।